हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज 2 गुड न्यूज के साथ आई हूँ। पहली गुड न्यूज ये है कि मेरी पैर ठीक हो गई है और अब मैं धीरे धीरे करके चल सकती हूँ। और दूसरी कि जितने भी सारे पेंडिंग सीरीज पड़े हैं जिन्हें मैंने 1 या 2 एपिसोड एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था, उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आई होप कि आप लोग खुश होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उन सारी सीरीज को कंप्लीट करूँ। तो आज मैं बिलव्ड हाउस के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू है वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिनियो की आवाज बैकग्राउंड से आती है। वो कह रहा होता है कि जिस चीज के बारे में वो सबसे ज्यादा परेशान था, वही चीज उसके लाइफ में सच में हो रही है कि उसे एक इडियट के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ रहा है और ये उसके लाइफ के लिए बहुत जोखिम भरा होगा। आगे हमें जान याओ के कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गर्ल्स उसके कॉफी शॉप पे वीडियो बना रही होती है। वो कह रही होती है कि वो जगह उन्हें बहुत पसंद है और कैफे पे वूसी बैठा होता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ शिली आता है। वो उसी से कहता है कि उसने शिली के मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया और न ही उसके कॉल्स को पिक किया। उसी कहता है कि वो उसे रिप्लाई करना भूल गया। शिली उसे कहता है तो वो जॉब पे क्यों नहीं आया, वो तभी नेक्स्ट वीक से कॉलेज जाएगा, तो वो ऑफिस क्यों नहीं आया। उसे कहता है कि वो दोपहर में ऑफिस आएगा। शिली कहता है तो क्या वो अपने फ्रेंड के साथ अभी रह रहा है या उसे शिली की कोई हेल्प चाहिए। उसे कहता है कि नहीं, वो ठीक है। तभी जानिया उसे खाना लाकर देता है और उसे कहता है कि वो नर्वस ना हो और ये कल उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए खाना बनाएगा। शिली उसे कहता है कि कल का दिन बहुत बेकार था, इतना बेकार कि वो सोच भी नहीं सकता। यानजा उसे कहता है पर वाजिंग की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे वाले टेबल पे सोया होता है। सिली यानजा उसे कहता है कि ये यहाँ पर कब आया। यानजा कहता है कि उन लोगों के आने से बहुत पहले, और वो जब से यहाँ पर आया है उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, बस वो वहाँ ऐसे ही पड़ा है। तभी वहाँ पर बॉस याओ आती है और वो अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है। सिली उसे कहता है कि क्या वो अभी भी वोंग जिंग से गुस्सा है। बाजियाओ कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसने कल से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शिली उसे इशारे से दिखाता है कि उसका बॉयफ्रेंड पीछे ही बैठा है। बाजियाओ कहती है तो क्या हुआ, वो ऐसे ही बोलती रहेगी। शिली कहता है पर आखिर बाजियाओ के साथ रहना कौन चाहेगा। बाजियाओ कहती है कि क्या वो उसके बॉयफ्रेंड की साइड ले रहा है, वो सभी एक जैसे हैं। तभी वो कैफे पे काम करने वाली लड़की के बारे में पूछती है कि क्या वो नहीं आई, और वो कैफे पे नहीं आई होती तो उसका नाम लेकर शिली को छेड़ने लगती है। शिली उसे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है और ये सब कुछ जिनियो की वजह से ही हुआ है, वही ये सारी चीजों का कसूरवार है। जिनियो का नाम सुनते ही बाइजियाओ भी उसकी बुराई करने लगती है। उसे भी आकर उसे सपोर्ट करने लगता है और कहता है कि वो लोग उसके साथ है। सिली कहता है कि वो आज जरूर घर छोड़कर जाएगा और क्या उसके जाने के बाद वूशी वापस आकर उसके साथ रहेगा, उसे घर का रेंट भी नहीं देना होगा। बाइजियाओ कहती है कि उसके पास एक प्लान है और सारे लोगों को उसका साथ देना होगा, खास करके वूसी को, क्योंकि बाइजियाओ को ऐसा लगता है कि ये सब जिनियो की वजह से ही हुआ और उसे लगता है कि जिनियो ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसका दिमाग खराब है। और अक्सर लोगों का दिमाग इसलिए खराब होता है जब उन लोगों के साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ हो या उनका कुछ सीक्रेट हो, तो उन्हें ये सब कुछ पता करना होगा। और जो ये सारी चीजें अच्छे से पता कर सकता है वो सिर्फ शिली है, क्योंकि शिली ही अभी जिनियो के साथ रह रहा है। शिली कहता है पर उसे जिनियो के साथ नहीं रहना। बाइजियाओ कहती है कि जो इंसान जितना भी अकेला क्यों ना रहता हो, पर हर एक इंसान के अपने सीक्रेट्स होते हैं, तो जब तक शिली जिनियो के साथ रह रहा है उसे हमेशा जिनियो पे नजर रखनी होगी। शिली कहता है तो इससे क्या होगा, उसके पास्ट के बारे में भी जानकर कुछ भी नहीं कर पाएगी। बाइजियाओ कहती है पर अगर वो किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होगा तो वो लोग ये सारी बातें जानकर एंजॉय कर सकते हैं। शिली कहता है पर अगर एंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, और बेकार में इन सारी चीजों के पीछे टाइम वेस्ट करना होगा। बाइजियाओ कहती है तब वो लोग अपने मन से स्टोरी बनाएंगे, जैसे कि मैगजीन वाली लोग बनाते हैं। उसी को घर से निकाल दिया गया। शिली ने अपना इतना अच्छा रूममेट खो दिया और उसका बॉयफ्रेंड कावर्ड बन गया, उसका वेडिंग रिंग भी चला गया। क्या इन सारी चीजों के बाद भी उन लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा? क्या वो लोग जिनियो से बदला नहीं लेना चाहते? उसकी बातें सुनकर आसपास खड़ी लड़कियां भी कहने लगती है कि हाँ, उनका
बॉस तो सच में बहुत बुरा है। तभी शिली को जिन्यो की बातें याद आती है, जब उसने उन लोगों से ये कहा था कि ऑफिस में काम करने वाले कोई भी लोग शादी नहीं कर सकते, और उसने उशी को भी घर से निकाल दिया। और तभी वो सबसे कहता है कि वो ये सारी चीजें करेगा, वो जिन्यो के बनाए हुए रूल्स को हटाएगा। उसकी बातें सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। आगे उन्हें ऑफिस में दिखाया जाता है और वो लोग इसी बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उसे जिन्यो के बारे में पता करना होगा, पर उन लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं होता कि वो लोग आगे क्या करेंगे। तभी जिन्यो आकर शिली को अपने कैबिन में बुलाता है। बाइजिया उसे कहती है कि वो अपना ये चांस मिस ना करे। शिली जिन्यो के कैबिन में जाता है। जिन्यो से कहता है कि उसने आने से पहले गेट पे नॉक क्यों नहीं किया, तो शिली गेट पे नॉक करता है। जिन्यो उसे डिजाइन पे काम करने को कहता है और उसे कहता है कि इस मंथ के एंड तक उसे बिना निकल के डिजाइन बनाना होगा। ये शॉप के कस्टमर्स के लिए अच्छा होगा और उन सारे लोगों के लिए भी जिन्हें निकल से एलर्जी है, ताकि सारे कस्टमर्स बिना टेंशन के शॉपिंग कर पाएंगे और कस्टमर्स के ऑर्डर से पहले उनका बिल वो लोग नहीं बनाएंगे। शिली कहता है तो क्या उसने इन सारी चीजों की एडवर्टाइजिंग भी शुरू कर दी। जिन्यो से कहता है कि अगर उसे भूख लगी हो तभी उसके पास बहुत सारा खाना हो, तो क्या वो उस खाने को खाने से पहले उसके पूरे ठंडे हो जाने तक का वेट करेगा। शिली कहता है कि नहीं, उस खाने को गर्म ही खाएगा। जिन्यो कहता है कि हाँ, वैसे ही अगर वो लोग अभी एडवर्टाइजिंग शुरू नहीं करेंगे तो सारा सब कुछ ठंडा हो जाएगा। शिली के दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो जिन्यो को वो अपना आइडिया देने जाता है, जिसपे जिन्यो से कहता है कि जब उसके पास एक्सपीरियंस ना हो तो ऐसे हालात में उसके लिए तुरंत आइडियाज देना बहुत मुश्किल है। उसकी बात सुनकर शिली नाराज हो जाता है और कहता है कि उसके काम में अपना नाक ना घुसाए। पर जिन्यो उससे वुशी के पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि किसी को बिना पढ़ाई कंप्लीट किए ही यहाँ इस ऑफिस में काम करने का चांस मिल जाए, जो कि बहुत ही अच्छा है, तो वुशी को ही मटेरियल से निकल को रिमूव करने का काम दिया जाए। उसकी बात सुनकर शिली चुप हो जाता है कि जिन्यो के पास सच में आइडिया है और वो वहाँ से जाने लगता है। जिन्यो से कहता है कि वो सबको संभाल सकता है। शिली के जाने के बाद जिन्यो को पुरानी बात याद आती है, जब उसने एक बार रास्ते से जाते वक्त एक रिंग की डिजाइन देखी थी और वहीं पर उसने पहली बार शिली को देखा था, जो कि उसी डिजाइन के पास खड़ा बहुत ही प्यारी स्माइल कर रहा था और वो उसे देखते हुए ही जा रहा था कि शिली ने सच में बहुत स्ट्रगल की है, तो वो जरूर सारी चीजें संभाल सकता है। वहीं शिली बाहर जाकर सारे लोगों को काम के बारे में बताने लगता है, पर बाइजिया और वॉन्जिंग का काम पे मन नहीं होता। आगे छुट्टी के टाइम पे वॉन्जिंग शादी वाले नोटिस को देखकर सैड हो रहा होता है, पर जैसे ही वहाँ पे जिन्यो आता है उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। आगे जिन्यो को कैफे पे दिखाया जाता है। वो परेशान होता है और हमें पता चलता है कि जिन्यो और यांजाओ दोनों फ्रेंड्स होते हैं। यांजाओ से देखकर कहता है कि वो अब्रॉड से वापस कब आया। जिन्यो कहता है कि लास्ट ईयर के एंड में। यांजाओ कहता है कि पिछले 3 सालों से वो कहाँ गया था। जिन्यो से कहता है कि यांजाओ अब भी वैसा है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। यांजाओ कहता है पर जिन्यो तो बदल गया और उसके ऑफिस के वर्कर्स तो यहाँ पर आते रहते हैं और वो लोग यहाँ आकर अपने बॉस के बारे में ही बात करते हैं, पर वो लोग जिस इंसान के बारे में बात करते हैं जिन्यो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यांजाओ जिस जिन्यो को जानता है वो इंसान तो उन लोगों के बॉस से बिल्कुल अलग है और वो अभी भी घर क्यों नहीं गया। जिन्यो कहता है कि वो बाद में घर जाएगा। आगे वो घर पे जाता है और सोचता है कि शिली शायद घर से चला गया होगा। तभी उस वक्त शिली बाथरूम से बात लेकर आता है और जिन्यो उसी की तरफ देख रहा होता है। ये देखकर शिली उसे कहता है कि वो उसके तरफ क्या देख रहा है। जिन्यो उसे देखकर नर्वस हो जाता है, पर उसे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने तो उसे कहा था कि वो आज यहाँ से चला जाएगा। शिली कहता है तो क्या हुआ, क्या उसे यहाँ से निकाल देगा। जिन्यो कहता है पर उसी ने जाने वाली बात कही थी। शिली उसके करीब आने लगता है और कहता है कि यही तो जिन्यो चाहता है कि शिली यहाँ से चला जाए, पर शिली काम में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो उसका पूरा हक बनता है यहाँ पर रहने का, और ये बात जिन्यो ने ही उससे कही थी। ये कहकर वो टॉवल से बाल सुखाने लगता है। जिन्यो वो टॉवल पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो जिन्यो का टॉवल है। शिली कहता है तो क्या हुआ, उसने उसका टॉवल यूज कर लिया तो क्या उसे इस बात से भी तकलीफ होगी। पर जिन्यो उसका टॉवल खींच लेता है और इस चीज से शिली नर्वस हो जाता है। वो खुद को ढक कर वहाँ से रूम में जाने लगता है, ये कहते हुए कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगा। आगे नेक्स्ट डे वुशी को यांजाओ के कैफे में बैठे ब्रेकफास्ट करते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर शिली आता है और कहता है कि जो वुशी खा रहा है उसे भी यही चाहिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है और पता नहीं कि वो आखिर क्यों जी रहा है। तभी वुशी यांजाओ से कहता है कि ये डिश तो बहुत अच्छी है और उसके लिए ये चीज घर पे भी बनाए
तभी उसकी बातें सुनकर शिली को पता चलता है कि वोशे अब यानसाओ के साथ रहता है और ये चीज जानकर वो चौंक जाता है और वोशे और यानसाओ उसे उस रात की सारी बातें बताते हैं। शिली उनकी बातें सुनकर कहता है तो क्या उस रात वोशे रो रहा था क्योंकि उसे जिन्यू के साथ रहना पड़ रहा है और वो घर छोड़कर जाना चाहता है। वोशे उसे कहता है पर उसे तो अभी बाओ जियाओ के प्लान को भी संभालना होगा। आगे शिली को ऑफिस में काम करते हुए दिखाया जाता है पर जिन्यू को देखकर वो उस पे नजर रखने लग जाता है और वो देखता है कि उसने हाथ में ग्लव्स पहने हैं। छुट्टी के बाद भी वो उसका पीछा करते हुए जाता है और ये बात जिन्यू को पता होती है कि शिली उसका पीछा कर रहा है। वो उसे देख लेता है और वो उसे रुक कर कहता है कि क्या वो भी घर जा रहा है। उसकी बातें सुनकर शिली घबरा जाता है। आगे वो दोनों घर पे पहुँचते हैं जहाँ शिली किचन में खाना बना रहा होता है। जिन्यू भी वहाँ पर आता है तो शिली उसे कहता है कि उसके किचन के रूल के हिसाब से जो भी पहले यहाँ पर आएगा उसे ही पहले खाना मिलेगा। ये कहते हुए भी वो उसके ग्लव्स की तरफ ही देख रहा होता है जिससे उसके हाथ में चाकू से चोट लग जाती है और वो वहाँ से जाने लगता है पर जिन्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके चोट को साफ करता है। शिली चिल्ला रहा होता है। जिन्यू उसे कहता है कि इतनी सी ही तो चोट लगी है तो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। शिली उसे कहता है कि शिली को चोट लगी है या फिर जिन्यू को और वैसे भी वो अपना ख्याल रख सकता है। जिन्यू उसे कहता है कि उसे चोट का ख्याल रखना अच्छे से आता है। उसकी बातें सुनकर शिली घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि जिन्यू जरूर उसे किडनैप कर लेगा और इसी वजह से वो हाथ में ग्लव्स पहनता है ताकि उसके हाथ के फिंगरप्रिंट्स कहीं भी ना रह जाए। आगे दिखाया जाता है कि वो इस बारे में अपने सारे कलीग्स को बताता है पर उसकी बातें सुनकर उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। तभी जिन्यू ऑफिस में आता है और वो उससे काम रिलेटेड बातें करते हुए अपने ग्लव्स को उतार देता है और जिससे वो सारे लोग चौंक जाते हैं कि मतलब जिन्यू के हाथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्यू शिली को अपने कैबिन में बुलाता है। वो उससे काम रिलेटेड बातें कर रहा होता है और वो वन सिंह के बारे में कह रहा होता है कि वो काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा, उसका काम ठीक से नहीं होता। शिली उसे कहता है कि वन सिंह क्यों ठीक से काम नहीं कर पा रहा, उसका रीजन तो वो खुद जानता है। तो जिन्यू बाई जियाओ के बारे में बोलने लगता है कि क्या बाई जियाओ वन सिंह के काम में हेल्प करती है। शिली कहता है कि बाई जियाओ और वन सिंह एक दूसरे से बात नहीं करते और इस चीज का रीजन भी तो जिन्यू को पता होगा कि क्यों वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जिन्यू से कहता है कि वो अपना बहुत सारा ध्यान वन सिंह पे दे रहा है और जिस वजह से उन लोगों ने कितने सारे ऑर्डर्स खो दिए। तो ये आखिर किसकी गलती है क्योंकि वो अपने काम से ज्यादा दूसरों पे ध्यान देता है। पर कोई बात नहीं, उसे सारी चीजें खुद ही संभालनी होगी, कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकालना होगा। उसकी बातें सुनकर शिली उसे कहता है कि अगर जिन्यू अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो क्या वो शिली के साथ शर्त लगा सकता है, क्या उसमें हिम्मत है। ये कहते हुए वो जिन्यू के करीब आता है। जिन्यू उसकी बातें सुनकर उसके तरफ देखने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। बस आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।